तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने और लेकर आया हूँ जेंटलमैन ड्रामा के 11th एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, तो आज इसका 11th एपिसोड आ गया है, तो आइए इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। मुन्ना सो के उठा है। जैसा कि मैंने पिछले कई एपिसोड में कहा कि ये जब भी एपिसोड शुरू होता है तो वो सो के ही उठता है। तो ठीक है, चलिए, जब जागे तब सवेरा। तो जब उठता भी तब है जब वो ख्वाब में यमुना जैदी को देखता है, यानी कि ज़रनैब को, जो उसे थैंक यू बोलती है। तो वो यू वेलकम बोलता है नींद में। फिर जब मुन्ना की नींद खुलती है तो दिलबर उसे बताता है कि भाई 5 बजे तक आप जागते रहे, उसके बाद मैंने बच्चों की तरह थपकी दे दे के सुलाया है। तो अभी वो दोपहर में उठे हैं भाई साहब, यमुना यानी कि ज़रनैब की ख्वाबों में थे। तो दोनों की सिर्फ बातें होती है। अब इसके बाद फ़ोन आ जाता है रहमती भाई का, और वो चाय पीना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कौन अच्छी चाय बनाता है। शायद उनकी काम वाली बाई या फिर उनका काम वाला भाई वो गया होगा छुट्टी पे, इसलिए उनको चाय की तलब लगती है, तो वो इनके यहाँ आते हैं, मुन्ना के घर पे। तो फिर मुन्ना जो है वो कहता है कि मेरे यहाँ चाय अच्छी बनाता है सिर्फ जुल्मी, तो वही चाय बना करके लाएगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में रहमती साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम आमना सामना बात करेंगे, वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। दोनों बैठते हैं। तो ये सीन शुरू होता है 12 मिनट 45 सेकेंड में और ख़त्म होता है 26 मिनट 13 सेकेंड 12 सेकेंड के आसपास। तो एक लंबा चंक जाता है, बातें होती है। तो यहाँ मुन्ना जो है उसको रहमती कहता है कि तुम ये घर मुझे दे दो। तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैं नहीं दे सकता, इनकार करता है किसी भी कारण। लेकिन उसको रहमती पैसे पे पैसा ऑफर करता है कि नहीं, इतना 10 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो। मुन्ना कहता है देखो लालच आ जाएगा, इंसान तो है, फितरत होती है, लालच तो आ ही जाता है। लेकिन 25 करोड़ देने के बावजूद मुन्ना बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और वो कहता है कि देखो, अगर मैं ये घर बेच देता हूँ तो आज अपनी ही नज़रों में तुरंत मर जाऊँगा, और अगर नहीं बेचता हूँ तो कल तक का मेरे पास टाइम है, 12 बजे तक का रहमती ने दिया है। पता नहीं कब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद मुझसे मिस हुआ हो। तो कहता है कि कल तक मैं जीना चाहता हूँ, और वो मुन्ना से लोहा लेता है, यानी कि दोनों की लड़ाई की बात आती है। उधर फिर मुन्ना जो है वो जा करके ज़रनैब के घर में उसके वालिद के सामने कहता है कि मैं आपका प्रोटेक्शन देने वाला हूँ और बिना पैसे का मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, और लेकिन मैं जब तक हूँ जिंदा आपको कुछ होने दूंगा नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद क्या होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा सिंपैथी लेता है, और ज़रनैब सिंपैथी देती भी है, कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा मुन्ना। और फिर यहाँ पे वो अपनी बातें कह के चला जाता है। कहानी यहाँ एंड हो जाती है। बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आता, कोई कहानी नहीं है। और देखा जाए तो अगर ये पूरे एपिसोड को आप उठाएंगे तो इसमें सिर्फ बातें हुई है, एक दूसरे के साथ में हो रही है, और उसके अलावा कुछ नहीं हुई है। अगर आप इस एपिसोड का मूल सारांश निकालेंगे, सिनॉप्सिस निकालेंगे, तो एक लाइन भी नहीं बचता, सिर्फ बातें आएंगी कि सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो भी बकवास हो रही थी और कोई बातें नहीं। दोस्तों समझ में नहीं आता कि सिर्फ बातें करवा करके कौन सा एंटरटेनमेंट आप ऑडियंस को दे रहे हैं। ऐसा तो थिएटर में जो है, मतलब जो स्टेज में हम जब थिएटर करते हैं वहाँ पर भी मोनोलॉग भी ऐसा नहीं होता होगा, वो भी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ तो बैठा के दोनों को खाली बकवास की गई है और कोई मतलब नहीं। ऊपर से मुन्ना इतनी बार अपना अब्बा का नाम लेता है कि अब्बा ऐसा बोलते थे, अब्बा वैसा बोलते थे। अरे अब्बा अब्बा अब्बा, बस करो अब्बा, क्या अब्बा अब्बा लगा रखा है। अरे इतनी बातें वो करते थे, लव के बारे में बातें करते थे, ज़िंदगी की फ़िलॉसफी के बारे में बातें करते थे। किताब क्यों नहीं छपवा लिए? और इतने इंटेलेक्चुअल थे, अगर वो प्रवचन देते थे उनके सामने तो अनुयायी बैठे होंगे बहुत सारे। अब्बा के तो बहुत सारे, मतलब अब्बा तो मतलब लगता है कि जैसे बाबा थे वो। अरे इतनी बार अब्बा की बातें सुन ली है कि अब मुझे तो यकीन नहीं है कि ये इकबाल मुन्ना के अब्बा है, ये किसी और के अब्बा है, क्योंकि इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करने वाला आदमी का बेटा ऐसा गुंडा होगा? अगर इनके बगल में कोई खड़ा होकर के इनकी बातें लिखता होगा ना बाबा का, तो सच बता रहा हूँ एक किताब तो जरूर निकाली होगी इन्होंने, अब्बा जप्पा जप्पा। अरे बस करो भाई, तुम्हारे अब्बा तो मतलब हर चीज के बारे में जानकारी रखते थे। तो
तो ये बातें हैं दोस्तों। ऊपर से फिर एक अलग ही तरह की कैरेक्टर हैं वो मिफ्रा, वो तो थ्रेटिंग करती हैं, अजीबोगरीब, ऐसा लगता है अजीत के अड्डे पे है। और वो तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगी, अभी तो 6 महीना करवा नहीं सकती हूँ। वो सिर्फ धमकी देती है। अरे धमकी दे रही हो, मोहब्बत का इजहार कर रही हो, क्या कर रही हो? तो ये अजीबोगरीब टाइप का मतलब ड्रामा है दोस्तों, जिसका अभी पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि थोड़ा सा ठीक लगा था, लेकिन इसमें फिर वही ढाक के 3 पात। कहने का यही मतलब है ना दोस्तों कि जिसका काम उसी को साजे। कॉमेडी खलील साहब आपके बस की नहीं है। आप एक सड़क छाप टपोरी गुंडा के मुंह से भी इंटेलेक्चुअल बातें निकलवा देते हैं। देखिए मजबूरी है कि मुझे ये बातें कहनी पड़ रही है, क्योंकि ये ड्रामा वाकई में बहुत ही बेकार है। एक उम्मीदें थी ना, जब आदमी की उम्मीद टूटती है तो वो बोलता है। अब यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामा की, और इसी तरह की बातें। अगर कुछ कमियां होंगी, अब बहुत सारी कमियां इसमें तो बोलने लायक ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में जो नज़र आया वो आपके सामने बयान किया। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। और गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होंगी, खलील साहब से भी होंगी। दुनिया का हर इंसान गलती करता है, ये बात जहन में रखनी चाहिए इंसान को। तो यही बातें थी दोस्तों, जो गलतियां हैं उसको आप ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।